गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट विद मी में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने पिछले साल अपने यहाँ पे पालक और मेथी की अच्छे से पैदावार की थी और उसमें बहुत सारी कटिंग निकाली थी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस साल भी मेथी और पालक को हम दोबारा से अपने किचन गार्डन में लगाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या सावधानियां यूज़ करनी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं 2 टाइप के बीज लेके आई हूँ पालक के नर्सरी से, अलग अलग जगह से। ये एक टाइप के हैं और पैकेट में है जो अलग टाइप के हैं। बीज लेते वक्त आपको ध्यान रखना है किस टाइप के बीज लेने हैं, क्योंकि बीज के अकॉर्डिंग ही आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी और घनी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ जो टिप्स उसमें ध्यान रखने हैं आपको उगाते वक्त, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या सावधानी आपने यूज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला ध्यान जो आपने देना है कि जहाँ पे आप इसको उगाएंगे वहाँ मिट्टी एकदम समतल होनी चाहिए। मिट्टी में ऊबड़ खाबड़ कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी वहाँ पे रुक सके। तो मिट्टी को अच्छे से जोत के बिल्कुल आप समतल कर लीजिए। और इसी टाइम समतल करते वक्त आप इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे डाली हुई है। इस टाइम नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने मिट्टी को समतल किया है। और उसके बाद आपने बीज को अच्छे से उसमें बिखेरना है। चाहे तो आप थोड़ा सा पहले वाटरिंग कर सकते हैं अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से ड्राई है तो। मेरी मिट्टी जो है वेट थी। ये मैं 2 पार्टीशन बना रही हूँ। आज जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी वो मैं एक शेडी एरिया में आपको पालक और मेथी लगा के दिखाऊंगी, और साथ ही साथ जो धूप वाला एरिया है वहाँ पे भी मैं आपको हाफ ऑफ करके आधे में मेथी और आधे में पालक लगा के दिखाऊंगी। ये इसलिए 2 जगह पे लगाया जा रहा है ताकि आपको दिख सके कि अगर आप शेडी एरिया में लगाते हैं तो पैदावार कैसे मिलेगी, और वही अगर आप धूप के टाइम में लगाते हैं, धूप की जगह पे लगाते हैं जहाँ पे दिन भर की अच्छी धूप मिल सके, तो पैदावार आपको कैसी मिलेगी। तो दोनों साइड पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मेरी पिछले साल की कटिंग है पालक की, जो मैंने आपको क्लिप में दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसमें एक साइड में पालक के जो सीड्स हैं वो अच्छे से डाल दिए हैं। अब दूसरी साइड जो डलेंगी ये मेथी के सीड्स डलेंगे। आप देख सकते हो मेथी के सीड्स बहुत महीन और बहुत छोटे होते हैं। कई लोग उसको मेथी दाना जो घर में होता है उससे भी उगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उससे भी उग जाता है, लेकिन उसमें और इसके जो लीव्स होते हैं उसमें बहुत फर्क आता है। आप ट्राई करके देख सकते हो उससे भी। मैं ये मार्केट से लेके आई हूँ बीज, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसकी जो मेथी के लीव्स निकलेंगे, जो पैदावार निकलेगी, वो बहुत ही घनी और बहुत ही अच्छी निकलेगी। फ्रेंड्स, पालक की जो बुआई के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है वो सर्दियों में होता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पे आप इसके सीड्स डाल सकते हैं और जो पालक और मेथी को उगा सकते हैं। जब भी आप पालक और मेथी की सीड्स डालते हैं और उसकी जर्मिनेशन के लिए तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं बैठा होना चाहिए। जो आपकी ज़मीन है, अगर आप पॉट में भी लगा रहे हैं तो भी आप अच्छे से गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को अच्छे से फैला लीजिए ताकि वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं बैठ सके। क्योंकि अगर पानी बैठेगा तो आपकी जड़ें जो है मेथी और पालक की वो सड़ जाएंगी और उससे अच्छी आपकी बुआई नहीं होगी। तो इसको पानी चाहिए, लेकिन लिमिटेशन में चाहिए। आप डेली पानी दीजिए, चाहे 2 दिन में दीजिए, लेकिन बहुत ही हिसाब से दीजिए ताकि पानी इसकी जड़ों में बिल्कुल भी ना बैठ सके। पानी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देखना पड़ता है, ना तो इसमें ओवर वाटरिंग करनी है आपको और ना ही इसको सूखा रखना है। बस आपने मिट्टी में तो है वेट रखना है, उसमें थोड़ी सी इसमें नमी बना के ही रखनी है। तो चलिए अब दूसरी साइड लेते हैं। मैंने पहले जहाँ लगाया था वो था शेडी एरिया, अब लगाते हैं सनी एरिया में। ये जो एरिया है यहाँ पे दिन में 6 से 8 घंटे की धूप आती है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आधे में लगाएंगे पालक और आधे में लगाएंगे मेथी। चाहे आप पालक को शेडी एरिया में उगाएं चाहे सनी एरिया में, आपने एक बात का ध्यान जो रखना है वो ये है कि इसमें वाटर लेवल जो है बहुत अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है तीखी धूप इसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, 6 से 7 घंटे की धूप हल्की हल्की आती रहे तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी को समतल करना बहुत ज़रूरी है। पानी जो है आपने डायरेक्ट बिल्कुल नहीं देना, जिससे कि आपके जो प्लांट्स के रूट्स है वो खराब हो जाएंगे। तो इसको जब भी आपने वाटरिंग करनी हो तो शॉवर वाली स्टाइल में करना है, जिससे कि आपके रूट्स जो हैं बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो।
ये क्लिप्स मेरी लास्ट ईयर की है जब मैंने किचन गार्डन में बहुत अच्छी मेथी और पालक की ग्रोइंग की थी। फ्रेंड्स, कभी कभी जब आप इस टाइप की खेती करते हैं तो पालक की फसल के बीच में खरपतवार उग आने के कई चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके कोई भी चांसेस दिखे आपको खरपतवार उगने के, तो आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। फ्रेंड्स, कभी भी जब आप इसी खेती करते हैं तो बीच बीच में आपको चेक करना होता है कि पालक की फसल के बीच में जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर होते हैं उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान है। नीम ऑयल होता है, उसको 1 लीटर में 1 ढक्कन के आसपास आप मिक्स कीजिए और उसको अच्छे से स्प्रे कीजिए। बीच बीच में चेक कीजिए, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आप वो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जितने भी कैटरपिलर या आपको लगते हैं जो पत्तियों को खाने वाले कीड़े होते हैं वो बिल्कुल भाग जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये 4 दिन के बाद का स्टेटस। ये छोटी छोटी सीडलिंग आ चुकी है मेथी के प्लांट्स में भी और पालक के में भी। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे जो है इसके रूट्स के साथ सीडलिंग आ चुकी हैं। ये है मेरे 4 दिन के बाद का अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब देखिए, ये है लगभग 5 दिन के आसपास का अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है वो एरिया जो मैंने शेड साइड में लगाया था। मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने 2 जगह पे लगाया है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप कम आती है तो वहाँ की लीव्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं, इन स्पाइट ऑफ कि जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है वहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। यह मेथी का एरिया, मेथी के एरिया में भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोइंग हो गई है। ये सिर्फ 4 दिन का स्टेटस है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 5 से 6 डेज के बाद इसकी जो मैंने पॉट में ग्रोइंग की थी वो कैसी दिख रही है। ये है मेरी पॉट की ग्रोइंग आफ्टर 5 डेज के बाद। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।